डेली यूजेस इंग्लिश वर्ड विथ हिंदी मीनिंग। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ ऐसे शब्द लेकर आया हूँ इंग्लिश के जिसको हिंदी में भी मतलब वर्ड मीनिंग लेकर आया हूँ, जो आप सभी के लिए हमेशा हर दिन आप डेली इस्तेमाल करते हैं, तो उसको इंग्लिश में जानना आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एप्पल। एप्पल एप्पल मतलब सेब होता है। जैसे आई एम टेकिंग एप्पल, मतलब मैं सेब खा रहा हूँ। एप्पल मतलब सेब होता है। आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। जैसे प्लीज़ आस्क आ क्वेश्चंस, मतलब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ठीक है। प्लीज़ आई वांट टू आस्क आ क्वेश्चन, मतलब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ठीक है। आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर। प्लीज़ गिव मी आंसर, आप मेरे प्लीज़ गिव मी आंसर, आप मुझे उत्तर दो। ठीक है। एनिमल। एनिमल का मतलब होता है जानवर। आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। अगर मॉर्निंग हो तो वहाँ सुबह हो जाएगा। ठीक है। इवनिंग हो तो शाम हो जाएगी, और नाइट हो तो रात हो जाएगी। अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर से। ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगेन। अगेन मतलब होता है फिर से। एयर। एयर AIR एयर का मतलब होता है हवा। साथियों, मैं जो वर्ड मीनिंग लेकर आया हूँ, हो सकता है आप सभी को पता हो, बिल्कुल पता ही होगा, क्योंकि ये कॉमन से शब्द हैं जो हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप सभी के टर्न पे ये शब्द जो है रट जाएं। एंग्री। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा होना। ANGRY। एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना। ठीक है। जैसे आप कहीं पहुंचते हैं तो क्या बोलते हैं? अराइव बोलते हैं। ARRIVE। अराइव। अराइव मतलब पहुंचना। और लेखक। किसी लेखक को क्या बोलते हैं? लेखक को बोलते हैं एथॉर। AUTHOR। एथॉर। एथॉर का मतलब क्या होता है? लेखक होता है। कोई छोटा सा बच्चा आपको अच्छा लग रहा है तो उस बच्चे को क्या बोलेंगे आप प्यार से? तो आप बोलेंगे बेबी। बेबी BABY। बेबी मतलब बच्चा हो जाएगा। ठीक है। चाइल्ड का मतलब भी बच्चा होता है। ठीक है। अब बात करते हैं सुंदर। कोई आपको बहुत सुंदर लग रहा है तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल। अगर कोई लड़की सुंदर लग रही है तो ब्यूटीफुल गर्ल्स। अगर कोई लड़का सुंदर लग रहा है तो वहाँ पे हैंडसम हो जाएगा, हैंडसम बॉय। ठीक है। अब बात करेंगे क्योंकि। जैसे मुझे वहाँ जाना था इस वजह से, मतलब क्योंकि। अगर सिंपल आप किसी से क्योंकि पूछ रहे हैं तो वहाँ पर उसको इंग्लिश हो जाएगा बिकॉज। BECAUSE। बिकॉज। बिकॉज। ठीक है। बन जाना। बन जाना का मतलब होता है बिकम। बिकम का मतलब होता है साथियों बन जाना। VECOME। विकम मतलब होता है बन जाना। अब बात करते हैं बिस्तर। बिस्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेड। BED। बेड। बेड मतलब क्या होता है? बिस्तर होता है। अब पहले। जैसे पहले आप बिफोर यू। बिफोर का मतलब होता है पहले। BEFORE। बिफोर का मतलब क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा। शुरू करना। शुरू करना मतलब होता है बिगिन। VEGIN। विगिन का मतलब क्या होता है? शुरू करना हो जाएगा। शुरू करना जिसे बिगिन। पीछे। पीछे का मतलब होता है बिहाइंड। VEHIND। बिहाइंड का मतलब क्या हो जाएगा? पीछे। बिहाइंड का मतलब पीछे हो जाएगा। जैसे विश्वास करना। विश्वास करने का क्या मतलब होता है? बिलीव करना। VELIEVE। बिलीव। बिलीव करने का मतलब होता है विश्वास करना। ठीक है। सबसे अच्छा। सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। BEST। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। बिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CAT। कैट। कैट मतलब बिल्ली। आना का क्या होता है? आना का होता है कम। COME। कम। आना होता है गो, जाना होता है। ठीक है। किसी शहर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शहर को इंग्लिश में सिटी बोलते हैं। CITY। सिटी होता है। सिटी मतलब शहर होता है। अगर वहीं हम आपसे पूछे गांव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो गांव को विलेज होता है। VILLAGE। विलेज। विलेज का मतलब क्या होता है? गांव होता है। ठीक है। अब इंग्लिश में क्या जैसे आप खाना पका रहे हैं तो खाना पका रहे हैं तो क्या होगा? कुकिंग फूड। कुक फूड। COOK मतलब होता है कुक। कुक का क्या मतलब होता है? पकाना होता है। ठंडा। ठंडा चीज़ को आप क्या बोलेंगे? तो ठंडा को बोलेंगे कोल्ड। COLD। कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या होता है? ठंडा हो जाएगा। कुर्सी। कुर्सी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? CHAIR। चेयर। CHAIR। चेयर। चेयर का मतलब कुर्सी हो जाएगा। अब बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बच्चे को बोलेंगे चाइल्ड। CHILD। चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चा हो जाता है। ठीक है।
साफ, साफ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लीन, CLEAN, क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ। और नीट एंड क्लीन मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है। रोना, बहुत सारे बच्चे रोते हैं, तो रोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राई, CRY, क्राई, क्राई मतलब क्या होता है? रोना होता है, ठीक है। बनाना, बनाना मतलब क्रेट, CREATE, क्रेट, क्रेट का मतलब क्या होता है? बनाना। अब बात करेंगे डॉग, मतलब कुत्ता, कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉग, DOGED, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। नाचना, अगर कोई डांसर है, नाचना चाहता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डांस, DANCE, डांस, डांस का मतलब क्या होता है? नाचना। दिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डे, DAY, डे, डे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डे बोलते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलते हैं, ठीक है, DOCTOR, डॉक्टर, डॉक्टर मतलब डॉक्टर ही होता है। वैसे डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर जो है इंग्लिश का शब्द है, इसको हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं, चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर। अब बात करते हैं सपना, जैसे हर इंसान का सपना होता है, तो सपने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रीम बोलते हैं, DREAM, ड्रीम का मतलब होता है सपना। ब्रोकन ड्रीम मतलब सपना टूटना, ठीक है। दरवाज़ा, दरवाजे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोर, DOOR, डोर का मतलब होता है दरवाज़ा। पीना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिंक बोलते हैं, DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक पीना। और वैसे पीना को जैसे ड्रिंक वाटर मतलब पानी पीना हो जाएगा, लेकिन आप इसको एक टेक भी बोल सकते हो, टेक वाटर, टेक वाटर का मतलब होता है पानी पीना, ठीक है। अब ड्राइव, ड्राइव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राइव को ड्राइव ही बोलते हैं, DRIVE, ड्राइव, ठीक है। अंधेरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डार्क, DARK, डार्क, डार्क को क्या कहते हैं? अंधेरा बोलते हैं। अब बोलते हैं रात का खाना, जो रात को हम लोग 9-10 बजे खाना खाते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं, DINNER, डिनर, डिनर मतलब रात का खाना। और खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं, EAT, ईट, ईट का मतलब क्या होता है? खाना होता है। जल्दी, बहुत लोग बहुत जल्दी में, उसको क्या बोलते हैं? अर्ली, EARLY, अर्ली, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह, जल्दी की सुबह, अर्ली मॉर्निंग। गेट अप, गेट अप मॉर्निंग, अर्ली, EARLY, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ, EARTH, अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी होता है। आसमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, आसमान को स्काई बोलते हैं। आसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आसान को ईजी बोलते हैं, EASY, ईजी का मतलब होता है आसान। अंडा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंडा, EGG, एग, एग मतलब अंडा होता है। अंत, अंत को इंग्लिश में बोलते हैं एंड, END, एंड, एंड मतलब होता है अंत, मतलब ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। आनंद लेना, आनंद लेने को इंग्लिश में बोलते हैं एंजॉय, ENJOY, एंजॉय मतलब होता है आनंद लेना। पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त का मतलब होता है इनफ, इनफ, ENOU, इनफ, ENOUGH, इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त होना। साथियों इसकी स्पेलिंग थोड़ा एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, ENOUGH, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त होना, ठीक है। प्रवेश करना का मतलब होता है एंट्री, ENTER, एंट्री का मतलब होता है प्रवेश करना। शाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंने आप सभी को बताया है, शाम को इवनिंग बोलते हैं, EVENING, इवनिंग का मतलब होता है शाम। परिवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिवार को फैमिली बोलते हैं, FAMILY, फैमिली का मतलब होता है परिवार। तेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तेज को इंग्लिश में फास्ट बोलते हैं, FAST, फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज, फास्ट रनिंग मतलब तेज दौड़ना। पिता, पिता को इंग्लिश में फादर बोलते हैं, FATHER, फादर, फादर मतलब पिता होता है। खोज, किसी खोज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइंड, FIND, फाइंड, फाइंड का मतलब होता है खोज। आग, आग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फायर बोलते हैं, FIRE, फायर, फायर मतलब आग होता है। पहला, पहला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहले को इंग्लिश में फर्स्ट बोलते हैं, FIRST, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहला होता है। मछली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मछली को फिश बोलते हैं, FISH, फिश, फिश मतलब मछली। उड़ना, उड़ना फ्लाई, आकाश में उड़ना, फ्लाई स्काई, FLY मतलब होता है उड़ना, फ्लाई, फ्लाई। पालन करना मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है, फॉलो, फॉलो मतलब होता है पालन करना, FOLLOW, पालन करना, ठीक है, फॉलो मतलब
अब खाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे, FOOD फूड। फूड मतलब होता है खाना। खेल को क्या बोलते हैं? गेम बोलते हैं, GAME गेम। गेम मतलब होता है खेल। बगीचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बगीचा को गार्डन बोलते हैं, ठीक है। गार्डन, GARDEN गार्डन। गार्डन का मतलब होता है बगीचा। किसी को कुछ देना मतलब गिव, GIVE गिव। गिव का मतलब होता है देना। गिव मतलब होता है देना। टेक का मतलब होता है लेना। अच्छा, अच्छा को इंग्लिश में बोलते हैं गुड, GOOD गुड। गुड मतलब अच्छा होता है। बड़ा, बड़ा को ग्रेट बोलते हैं, GREAT ग्रेट। एल्डर भी बोलते हैं बड़ा को, ठीक है। हरा को क्या बोलते हैं? ग्रीन, GREEN ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है हरा। बढ़ना, बढ़ना का मतलब होता है जैसे कोई किसी की हाइट बढ़ रही है तो वहाँ ग्रो हो जाएगा, GROW ग्रो। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ग्रो करना मतलब बढ़ना। मेहनत, मेहनत मेहमान, सॉरी मेहमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेस्ट, GUEST गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, GUEST गेस्ट मतलब मेहमान होता है। मार्गदर्शन, मार्गदर्शक। मार्गदर्शक मतलब होता है गाइड, GUIDE गाइड। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शक। सोना, सोना को इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं। ये होता है पदार्थ होता है गोल्ड। खुश, खुश का मतलब होता है हैप्पी। ये है भाववाचक संज्ञा, हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, ठीक है, HAPPY हैप्पी। कठिन का मतलब होता है हार्ड, HARD हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठिन। टोपी का मतलब होता है हैट, HAT हैट। हैट का मतलब होता है टोपी। होना, होना मतलब होता है हैव। जिससे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन, ठीक है, मतलब होना। आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक। वाह, अगर कोई वाह मतलब अगर वह लड़का होगा, अगर लड़का है तो उसके लिए ही होगा। अगर कोई लड़की है, लड़की है तो उसके लिए सी होगा, ठीक है। हेड, सिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, HEAD हेड। हेड का मतलब होता है सिर। सुनना, सुनना मतलब हियर होता है, HEAR हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। मदद करना, मदद मतलब होता है हेल्प, HELP हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। ऊंचा, ऊंचा मतलब होता है हाइट, HIGH हाइट। हाइट मतलब क्या होता है? ऊंचा। घर, घर को होम बोलते हैं, HOME होम। और HOUSE हाउस, हाउस होम घर, ठीक है। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। सुधारना, सुधारना को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रूव, IMPROVE इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। में मतलब होता है इन, में मतलब होता है इन। जैसे इन द हाउस, इन द हाउस मतलब घर के अंदर, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि। रुचि को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, INTEREST इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। लोहा, लोहा भी एक पदार्थ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, IRON आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा। आप बात करेंगे द्वीप, द्वीप जैसे लक्षद्वीप। द्वीप क्या होता है? ये आइसलैंड होता है, ठीक है, ISLAND आइसलैंड, ठीक है, ISLAND आइसलैंड। यह इट इज़ यह मतलब होता है इट, IAT इट। वस्तु, वस्तु को क्या बोलेंगे? आइटम बोलेंगे, ITEM आइटम। आइटम मतलब वस्तु होता है। कल्पना करना मतलब कल्पना करना, इमेजिन, इमेजिन करना, इमेजिन करना, IMAGINE इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। सूचित करना, जैसे किसी को सूचित करना तो इन्फॉर्म करना हो जाएगा, INFORM इन्फॉर्म मतलब होता है सूचित करना, ठीक है। जॉब, काम का मतलब क्या होता है? जॉब होता है, जैसे गुड काम, गुड जॉब मतलब गुड काम, अच्छा वर्क है आपका। जुड़ना, जुड़ना का मतलब क्या होता है? ज्वाइन, JOIN ज्वाइन का मतलब क्या हो जाएगा? जुड़ना हो जाएगा। कूदना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जंप, JUMP जंप का मतलब होता है कूदना। बस मतलब जस्ट, जस्ट मतलब होता है क्या? बस, तुरंत, जस्ट। मजाक, मजाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जोक बोलते हैं, JOKE जोक मतलब मजाक होता है। आनंद, आनंद क्या क्या होता है? जॉय, जॉय मतलब आनंद, ठीक है। न्यायाधीश, न्यायाधीश को जज बोलते हैं, JUDGE जज, जज मतलब न्यायाधीश। रस, रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूस बोलते हैं, JUICE जूस। जूस का मतलब रस होता है। आप बात करेंगे यात्रा, यात्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जर्नी बोलते हैं, JOURNEY जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा, ठीक है।
डायरी, डायरी मतलब होता है जर्नल। अब बात करते हैं रखना। रखना मतलब होता है कीप, कीप, कीप्स, KEEP, कीप मतलब होता है रखना, KEEP, कीप, कीप का मतलब होता है रखना। जानना क्या होता है? नो, नो, नो मतलब होता है नॉलेज, नो मतलब होता है जानना है, KNOW, नो। दयालु, दयालु का क्या इंग्लिश में होता है? काइंड, KIND, काइंड मतलब होता है दयालु, KIND, काइंड मतलब होता है दयालु। रसोई को क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं, KITCHEN, किचन का मतलब होता है रसोई। चाबी, चाबी को बोलते हैं इंग्लिश में की, KEY, की मतलब होता है चाबी, ठीक है। लात, लात को बोलते हैं किक, किसी को लात मारना मतलब किक मारना, KICK, किक मतलब होता है लात। बच्चा, बच्चा को आप किड भी बोल सकते हो, KIDE, किड मतलब बच्चा होता है। राजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं, KING, किंग, किंग मतलब होता है राजा। पतंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं, KITE, काइट, काइट का मतलब क्या होता है? पतंग होता है। खट खटाना, खट खटाना को मतलब होता है नॉक, या KNOCK, नॉक, नॉक मतलब होता है खटखटाना। सीखना, सीखना का मतलब होता है लर्न, LEARN, लर्न का मतलब होता है सीखना। छोड़ना, छोड़ना मतलब होता है लीव, LEAVE, लीव का मतलब होता है छोड़ना। हंसना, हंसना का होता है लाफ, LAUGH, लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, ठीक है। प्यार, प्यार को लव बोलते हैं, LOVE, लव मतलब प्यार होता है। रोशनी, रोशनी को लाइट बोलते हैं, LIGHT, लाइट का मतलब होता है रोशनी। सुनना, सुनना का होता है लिसन, LISTEN, लिसन का मतलब होता है सुनना। लंबा का मतलब होता है लॉन्ग, LONG, लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा होता है। भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं, LANGUAGE, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। जमीन, जमीन को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड, LAND, लैंड, लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन। पत्र, पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर, LETTER, लेटर, लेटर का मतलब होता है पत्र। बनाना, बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं मेक, MEAKE, मेक, मेक मतलब होता है बनाना। माँ, माँ को मम्मी, मम्मी को इंग्लिश में मदर बोलते हैं, MOTER, मदर मतलब होता है माँ। पैसा, पैसा को इंग्लिश में बोलते हैं मनी, MONEY, मनी, मनी मतलब होता है पैसा। सुबह को इंग्लिश में मॉर्निंग बोलते हैं, MORNING, मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। चांद को इंग्लिश में बोलते हैं मून, MOON, मून मतलब होता है चांद। और मोर, और मतलब होता है एंड, इसको इंग्लिश में एंड बोलेंगे, आप मोर भी बोल सकते हो, MORE, मोर मतलब होता है और। चलना का मतलब होता है मूव करना, MOVE, मूव करना मतलब हिलना, चलना, डुलना, मूव करना। बहुत, बहुत को आप इंग्लिश में बोलते हैं मच, MUCH, बहुत कुछ, मच। संगीत को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक का मतलब होता है संगीत। बाजार, बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट, MARKET, मार्केट, मार्केट का मतलब होता है बाजार। नाम को नेम बोलते हैं, नया को न्यू बोलते हैं, ठीक है। रात को नाइट बोलते हैं, NIGHT, नाइट, नाइट का मतलब होता है रात। नहीं को नो बोलते हैं, और पास में जो हो उसको नियर बोलते हैं, NEAR, नियर, नियर मतलब होता है पास। और किसी चीज़ की अगर आपको आवश्यकता है तो उसको नीड बोलेंगे, NEED, नीड, नीड की मतलब आवश्यकता है। कभी नहीं मतलब नेवर, NEVER, नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। सामान्य, सामान का मतलब होता है नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब एकदम समान। और तुरंत, अभी, अभी का मतलब होता है नाउ, NOW, नाउ। और संख्या, संख्या मतलब नंबर हो जाएगा, खोलना, ओपन करना, ओपन मतलब खोलना हो जाएगा, OPEN, ओपन मतलब खोलना। और पुराना, ओल्ड, OLD, ओल्ड मतलब पुराना हो जाएगा। एक, एक मतलब वन, और केवल का मतलब होता है वनली, ONLY, ओनली। और ख़त्म का मतलब हो जाता है जैसे खेल ख़त्म, ओवर गेम, ओवर द गेम, OVER, ओवर मतलब हो जाता है ख़त्म। और महासागर को बोलते हैं ओशियन, OCEAN, ओशियन मतलब होता है महासागर। आप सभी को कमेंट में बताना है कि हमारे पृथ्वी पे कितने महासागर हैं। आप सभी को इसका जवाब अगर पता है तो मैं चाहूँगा आप कमेंट में इस सवाल का ज़रूर जवाब बताएं, हमारे पृथ्वी पे कितने महासागर हैं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ओशियन इन अर्थ, ओके। ऑफ्टन, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, ऑफ्टन, OFTEN, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, जैसे कहते हैं ना अक्सर इस दुनिया में, ऑफ्टन, OFTEN,
ऑफ्टन, OFTEN, ऑफ्टन मतलब अक्सर होता है। संतरा को बोलते हैं ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। अब बात करते हैं कार्यालय। कार्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस, OFFICE, ऑफिस। ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय। किसी को प्रस्ताव देना, प्रस्ताव का मतलब होता है ऑफर, OFFER, ऑफर। ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव। जगह, जगह को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस, PLACE, प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह होता है। खेलना, खेलने का मतलब होता है प्ले, PLAY, प्ले का मतलब होता है खेलना। कृपया को इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज़, PLEASE, प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। समस्या, समस्या मतलब प्रॉब्लम, सभी को समस्या है, सभी को प्रॉब्लम है, PROBLEM, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब समस्या। रखना, रखना का मतलब होता है पुट, PUT, पुट का मतलब होता है रखना। लोग, लोग मतलब प्यूपल होते हैं, PEOPLE, प्यूपल का मतलब होता है लोग। रंग, रंग का मतलब होता है पेंट, PAINT, पेंट। पेंट का मतलब होता है रंग। कागज, कागज मतलब पेपर होता है, PAPER, पेपर का मतलब होता है कागज। अभिभावक, अभिभावक का मतलब होता है पेरेंट, पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब होता है अभिभावक, PARENT, पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब होता है अभिभावक। भाग, भाग मतलब होता है पार्ट, PART, पार्ट। पार्ट मतलब भाग होता है। प्रश्न मतलब क्वेश्चन होता है। तेज मतलब होता है क्विक या फास्ट। शांत का मतलब होता है क्विट, QUIET, क्विट मतलब होता है शांत। काफ़ी का मतलब होता है क्विट, और उदाहरण का मतलब होता है क्वेट। पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, READ, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। और दौड़ना का मतलब होता है रन, RUN मतलब होता है दौड़ना। सही का इंग्लिश में बोलते हैं राइट, RIGHT, राइट। राइट मतलब होता है सही। और बारिश को इंग्लिश में बोलते हैं रेन, RAIN, रेन। रेन का मतलब होता है बारिश। कमरा, कमरा को इंग्लिश में बोलते हैं रूम, ROOM, रूम। रूम मतलब होता है कमरा। अब बात करेंगे याद रखना। याद रखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। सड़क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोड, ROAD, रोड। रोड का मतलब होता है सड़क। लाल को क्या बोलते हैं? लाल को रेड बोलते हैं, RED, रेड। रेड मतलब लाल होता है। आराम करना, आराम मतलब होता है रेस्ट, REST, रेस्ट। रेस्ट को बोलते हैं आराम करना। पहुँचना, पहुँचना का मतलब होता है रिच। पहुँचना मतलब होता है रिच, REACH, रिच का मतलब होता है पहुँचना। कहना, कहना मतलब होता है से, SAY, से मतलब होता है कहना। स्कूल को स्कूल ही बोलते हैं। किसी को देखना मतलब होता है SEE, सी मतलब होता है देखना। छोटा को स्मॉल बोलते हैं, SMALL, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। शुरू करना का मतलब होता है स्टार्ट, START, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। बोलना मतलब स्पीक, SPEAK, स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। रुकना मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप, STOP, स्टॉप मतलब होता है रुकना। सूरज, सूरज मतलब सन होता है, SUN, सन मतलब सूरज। मीठा मतलब स्वीट होता है, SWEET, स्वीट। स्वीट का मतलब होता है मीठना। बैठना, बैठना मतलब होता है सिट, SIT, सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। टेक का मतलब होता है लेना। बात करना का मतलब होता है टॉक, TAL के, टॉक मतलब होता है बात करना। पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, TEACH, टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ना, मतलब पढ़ाना। समय, समय का मतलब पढ़ना होता है रीड होता है, लेकिन पढ़ाना को टीच बोलते हैं, ठीक है। समय को टाइम बोलते हैं, TIME, टाइम होता है। सोचना मतलब होता है थिंक, THINK, थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। धन्यवाद मतलब थैंक्स, THANK, थैंक्स। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। पेड़ को इंग्लिश में बोलते हैं ट्री, TREE, ट्री मतलब पेड़ होता है। मुड़ना मतलब होता है टर्न, TURN, टर्न का मतलब होता है मुड़ना। यात्रा करना का मतलब होता है ट्रैवल, TRVEL, ट्रैवल। ट्रैवल मतलब होता है यात्रा करना। सच, सच होता है ट्रू, TRUE, ट्रू। ट्रू मतलब होता है सच। फॉल्स मतलब होता है झूठ। इस्तेमाल करना मतलब यूज, USE, यूज मतलब होता है इस्तेमाल करना। के नीचे, अंडर, अंडर, UNDER, अंडर मतलब होता है के नीचे। असिस्टेंट, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना।
और जब तक मतलब होता है अनटिल, UNTIL, अनटिल मतलब होता है जब तक। ऊपर का मतलब होता है अप, डाउन का मतलब होता है नीचे, UP अप मतलब होता है ऊपर, हमें का होता है अस, ठीक है। और आमतौर मतलब होता है यूजली, आमतौर मतलब होता है यूजली, ठीक है। छाता को बोलते हैं अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला मतलब छाता। अनोखा का मतलब होता है यूनिक, UNIQUE मतलब UNIQUE मतलब होता है अनोखा। दुखी मतलब होता है अनहैप्पी, UNHAPPY, अनहैप्पी मतलब होता है दुखी। बहुत का मतलब वेरी, और दौरा करना मतलब होता है विजिट करना, और आवाज़ का मतलब होता है वॉइस, ओट देना होता है ओट, दृश्य होता है व्यू, VIEW व्यू होता है, गांव होता है विलेज, और विभिन्न होता है वेरियस, VARIOS मतलब वेरियस, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, वेरियस टाइप, ठीक है। मूल्यवान मतलब होता है वैल्यूएबल। छुट्टी होता है वेकेशन, VACATION, वेकेशन मतलब होता है छुट्टी। वाहन होता है वाइस्किल, ठीक है, वाइस्किल मतलब होता है व्हीकल का मतलब होता है वाहन, VEHICLE, व्हीकल का मतलब होता है वाहन। पानी मतलब वाटर होता है, चाहना का मतलब वांट होता है, आई वांट अ पेन मतलब एक पेन को चाहना, ठीक है। चलना मतलब होता है वॉक, WALK, वॉक मतलब होता है चलना। काम मतलब होता है वर्क, WORK, वर्क का मतलब होता है काम। लिखना मतलब होता है राइट, WRITE, राइट मतलब होता है लिखना। और गलत को रॉन्ग बोलते हैं, WRONG, रॉन्ग को क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं। देखना का मतलब होता है वॉच, WATCH, वॉच का मतलब होता है देखना। दुनिया का मतलब होता है वर्ड, WORLD, वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, दुनिया हो जाएगा। इच्छा मतलब विश, WISH, विश का मतलब होता है इच्छा। खिड़की को क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं, WINDOW, विंडो का मतलब होता है खिड़की, डोर का मतलब होता है दरवाजा। एक्सरे मतलब एक्सरे, और विदेशी लोगों के प्रति डर, ठीक है। जेनोफोबिया का मतलब होता है विदेशी लोगों के प्रति डर। और हाँ मतलब होता है यस, वर्ष मतलब होता है ईयर, युवा मतलब होता है यूथ, यंग मतलब होता है युवा, YOUNG, यंग मतलब होता है युवा। पीला मतलब होता है येलो मतलब पीला, YELLOW, येलो मतलब होता है पीला। कल मतलब होता है एस्टरडे। और चिड़ियाघर मतलब होता है जू, ZOO, जू मतलब होता है चिड़ियाघर। शून्य मतलब होता है ज़ीरो, और क्षेत्र का मतलब होता है जोन, JONE, जोन मतलब होता है क्षेत्र। जिप का मतलब होता है जिप, और उत्साह का मतलब होता है जेस्ट, JEST, जेस्ट मतलब होता है उत्साह। इसी के साथ उत्साह के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आई थिंक चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, और ये डेली यूजेस वर्ड मीनिंग है, हर दिन आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और मैं पूरा रिप्लाई करूँगा। तथा आप अगर इसी तरीके से वर्ड मीनिंग और चाहते हैं जो डेली यूजेस वर्ड मीनिंग है, तो आप एक बार लिखेंगे तो मैं फिर से पूरा प्रयास करूँगा कि हर दिन आप सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बोलते हैं, मैं उसी पे वर्ड मीनिंग बेस्ड लेकर आऊँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अच्छा ही लगा होगा तो लाइक करिएगा। अपने यार दोस्त भाई बहन, जो भी छोटे भाई बहन, उनको शेयर करिए, ताकि वो भी रोजीना कुछ बोलचाल की भाषा को इंग्लिश में बोल सकें, ताकि उनकी भी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा कि आपको साहस दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी कामयाबी दे, ताकि आपके घर में खुशियाँ आ सके। जय हिंद, वंदे मातरम।